नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। चल बस 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 शूट शूट शूट। नहीं मर जाओगे पापा। देख हम बैठ के बात करते हैं बेटा। मैडम, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। चल पास 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 कम कम रन 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 वो पास पास क्रॉस यस 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 रन शूट 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 शॉट वेरी नाइस गाइस मैच ओवर सी यू टुमारो थैंक यू सर। हेलो हाय, मैं रूमी हूँ। मैं एक्ट्रेस एंड मॉडल हूँ। ये मेरी फोटोज हैं। आप एक काम कीजिए, सारी फोटोज हमें मेल कर दीजिए। आपका कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए। तुम्हारे डिफेंस और अटैक दोनों में ही इंप्रूवमेंट आ गया है। अब तुम दुनिया का कोई भी फुटबॉल मैच खेल सकते हो। थैंक यू सो मच माय कोच। ये सब आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट। अब प्रैक्टिस खत्म हो गई, तुम मुझे अंकल कह के भी बुला सकते हो। ओके अंकल। हाँ, कशी आहेस माझी मित्र? काफी दिन हो गए, सावित्री से बात नहीं हुई मेरी। मॉम एज ऑलवेज। माँ ठीक है सर। बढ़िया है, चलो ठीक है, सी यू टुमारो। बाय। थैंक यू। सावी, आखिर उसे क्यों नहीं बनने दे रहे हो मॉडल तुम? ताई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी उस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है। रोमी को गलत लगता है कि मैं उसके सपनों के बीच में आ रही हूँ, पर उसका सपना पूरा करने के लिए मैं एक एक्स मॉडल से मिली थी। और ताई, उसने जो मुझे हकीकत बताई। बहुत फिसलन भरी होती है हमारे यहाँ सक्सेस की सड़क। कई बार लोग आपको धकेल के आगे निकल जाते हैं, तो कई बार आपके खुद के पाँव फिसल जाते हैं। और क्या? और ज़्यादातर लड़कियाँ इस चकाचौंध में गिर के खो जाती हैं। कुछ ड्रग्स और नशे के दलदल में फंस जाती हैं, कुछ गुमनामियों के अंधेरों में, और कुछ जिस्म फरोशी की गर्द में। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इतनी टफ है कि फिर भी ये कर सकती है, तो वेल एंड गुड। बस यही एक कारण है कि मैं रूमी को मुंबई नहीं भेजना चाहती हूँ। सड़क पर सफर करते हुए हमने ट्रैफिक सिग्नल को जरूर देखा है और उनकी अनदेखी करने पर होने वाले हादसों को भी। सड़क की तरह हमारे जीवन के सफर में भी कुछ ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, दायरे, नियम, कुछ लकीरें होती हैं जो हमारे जीवन के सफर को निर्देशित करती हैं। और जब इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो क्या होता है, ये हम देखेंगे हमारी आज की इस कहानी में। दीदी, 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 अरे क्या हुआ दीदी? क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? देखिए ना, मैं पिछले
3 दिनों से घर की घंटी बजा रही हूँ, पर दीदी है कि दरवाजा ही नहीं खोलती। क्या हुआ? देखिए ना, मैं पिछले 3 दिनों से घर की घंटी बजा रही हूँ, पर दीदी दरवाजा ही नहीं खोलती। घर से अजीब सी बदबू भी आ रही है। हेलो, पुलिस? हटिए, हटिए। चाबी किसके पास है? सर मेरे पास है, मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ। ये देखिए सर। पूरे घर की तलाशी लो, पता करो कोई फोर्स एंट्री का निशान है क्या। दीदी, संभालो इसे, पीछे करो। दीदी क्या हो गया दीदी? फोरेंसिक डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ और वॉचमैन और बाकी लोगों से पूछताछ करो, पता करो पिछले कुछ दिनों में से कोई मिलने आया था क्या। जी सर। तुम यहाँ कितने बजे आती हो? 9 बजे साहब, मैं 3 दिन पहले भी आई थी। ये यहाँ अकेली रहती थी या इसके साथ कोई और भी रहता था? अकेली रहती थी सर। कभी कभी उनकी मौसी और भाई मिलने आते थे बस। अच्छा, 3-4 दिन पहले कोई आया था? जी साहब, एक साहब आए थे, उनके 3-4 दिन पहले इनकी माँ आई थी, लेकिन 1 घंटे बाद तुरंत चली गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोमी, उसके बाद कोई आया नहीं। तो स्विच ऑफ। कॉल लॉग में सभी फोन कॉल या तो घर के हैं या घर वालों के। इसका कोई दोस्त नहीं था यहाँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका कोई दोस्त नहीं था सर यहाँ, और इनके फैमिली मेंबर्स के अलावा और कोई मिलने नहीं आता था। जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर मैं डेली सुबह मोहन गायत्री के घर पे जाता था योगा करने के लिए। वहाँ हम लोग सब लोग लॉन में बैठ के एक साथ योगा करते हैं। मैं वही था। आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाती? सर वो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं जा रही थी। क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारी बेटी का मुंबई में मर्डर हुआ है तो तुम्हारी बीवी की लाश यहाँ मिली, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मम्मा चुप यारो, चुप तुम कहाँ थे? सर मैं तो फुटबॉल मैच की ट्रेनिंग पे गया था। मैं हर दिन जाता हूँ। सबसे पहले लाश को किसने देखा? मैंने देखा मैडम। मैं जब सुबह सुबह आया तो घर का दरवाजा खुला पाया। मैंने मैडम को आवाज लगाया, मैडम, तो मैडम नहीं थी। मैं आवाज लगाते लगाते बेडरूम तक गया और जैसे ही खोला मैडम पंखे से लटकी हुई थी। मैडम मैं देख के घबरा गया, फिर साहब को फोन लगाया। और फिर सर मैंने मोहन को सब कुछ बता दिया और हम तीनों यहाँ आ गए। उनकी निजी जिंदगी में या घर पर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसका असर उनके दिलो दिमाग पर हुआ है? सावित्री को रोमी का मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। बिल्कुल खाली है, सेफ टूटी है। सर मैंने सब चेक किया था, देखा ज्वेलरी वहाँ नहीं है। मैंने ही बताया था सर। जो भी ज्वेलरी गायब हुई है उसकी एक लिस्ट बना के हमें दे दो। सर 1 मिनट, ऑलरेडी है सर मेरे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ रही है? प्राइमरी रिपोर्ट कल शाम तक आ जानी चाहिए सर। ठीक है। नीपा, आस पड़ोस में जाके सावित्री के बारे में पूछताछ करो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे काम की। यस सर, चलो। तांबे, अगर गहने चोरी हुए हैं तो वो बेचेगा जरूर। आसपास के जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको अलर्ट कर दो। सर देखो रोहन, मैं समझ सकती तुम पर क्या गुजर रही होगी,
लेकिन कभी अपने आप को अकेले मत समझना। तुम्हारी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, माँ से भी तो माँ जैसी ही होती है ना। और वैसे भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी। माँ नहीं हो आप, मासी हो, मासी बनकर रहो। नासिक में रहने वाली सावित्री और मुंबई में रहने वाली उसकी बेटी रोमी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थी। सावित्री के घर की तिजोरी भी टूटी हुई थी और उसमें रखे लाखों के जेवर गायब थे। सर अंदर सेफ टूटी पड़ी है। ज्वेलरी वहाँ नहीं है, मैंने ही बताया था सर। ऐसा लग रहा था कि ये हत्या और डकैती का मामला है। नासिक और मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रोमी और सावित्री की हत्या के बीच कोई संबंध था? क्या इन दोनों की हत्या किसी एक वजह और एक हत्यारे ने की थी, या फिर इनका हत्यारा और वजह दोनों अलग थी? अगर सावित्री की हत्या की वजह लूट थी तो रोमी की हत्या की वजह क्या थी? और कहीं इस सब में उनके किसी करीबी या किसी अपने का तो हाथ नहीं था? तांबे, इस विमल के बारे में क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि गायब हुए जेवरों की लिस्ट वो अपने खीसे में इस तरह से लेके घूम रहा था, जिससे उसे पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। इतनी झोल है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। सर अगर ये वाकई मर्डर है भी तो फिर विमल अपनी बीवी को क्यों मारेगा? उसको इससे क्या फायदा होगा? वो तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये वाकई में मर्डर और फायदे के लिए किया गया है तो सबसे ज्यादा फायदा उसी आदमी का होता है जो उसके करीब होता है। अरे पत्नी के करीब तो उसका पति ही होता है। पता करो सावित्री का जब मर्डर हुआ था उस वक्त विमल की फोन लोकेशन क्या थी? वो वाकई में योगा कर रहा था या कुछ और? मोहन गायत्री के घर पे जाता था योगा करने के लिए। सर, सावित्री के पड़ोसियों और जान पहचान वालों से पता लगा है कि पिछले 2 महीनों में उसका बिहेवियर काफी बदल चुका था। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। मतलब? सर शायद वो किसी बात से डिप्रेशन में थी। और ताई कुठे चालले तुम्ही? क्या टमाटर घ्या, ताजे ताजे टमाटर है। अब मुझे लगा कि आपने कहीं और से सब्जी लेना चालू तो नहीं कर दिया। दीदी कहाँ गई थी आप 4-5 दिन से? दिखी नहीं। हाँ चलिए। क्या टमाटर देखो मैं अच्छे से निकाल के देता हूँ, लाइए। क्या हुआ दीदी? अरे सावित्री, अरे कहाँ हो तुम? 4 दिन से कीर्तन भी नहीं आ रही हो और हम लोगों ने ना तुझे इतने कॉल किए, कॉल भी नहीं उठा रही हो। सब कुछ ठीक है ना? कल पक्का मिलते हैं, ओके? अच्छा मतलब 2 महीने पहले सावित्री के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते वो परेशान थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जो घर वालों को भी पता नहीं, या फिर घर वाले जानते हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं? सर जी गायत्री जी बोलिए। सर, राजू हमारे कंपनी का ड्राइवर जो विमल और सावित्री की गाड़ी चलाता था, वो सावित्री की मौत के दिन से गायब है। गायब हुआ है मतलब? मतलब हमने काफी पूछताछ की तो वॉचमैन से पता चला कि उसने उसका सामान कहीं टैक्सी से ले जाते हुए देखा था। उसकी फोटो या एड्रेस है आपके पास? जी मैं लाई हूँ सर। ये रही उसकी फोटो और ये रहा उसका एड्रेस, कंपनी के रिकॉर्ड से मिला। यहाँ तो ताला लगा है। सुनो जरा। जी साहब। कब से गायब है ये? सर ये 2 दिनों से बंद है और 2 दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है। आसपास कोई दोस्त रिश्तेदार? सर कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके 2 दोस्त हैं, श्याम और बद्री। ये इधर पास में ही रहते हैं, लेकिन सर राजू के साथ वो दोनों भी गायब है। सर ये रही सावित्री की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। पहले किसी रस्सी से उसका गला घोटा गया
और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। जमा कर। नासिक से एएसआई निपा का कॉल आया था सर। रोमी की मां सावित्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ है सर। पाटिल, जैसा मैंने कहा था, इस माँ और बेटी के मर्डर के बीच कोई ना कोई कड़ी तो जरूर होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है सर। आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का कातिल कोई एक ही है? नहीं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इस मामले में फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कोई भी है माँ और बेटी के काफी करीब, क्योंकि दोनों घरों में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं था। अब पता ये लगाना है कि मर्डर है कौन। जी सर। हाँ रोनित, पता चला रवि सर के बारे में? अरे मैं तुझसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं बात कर लूंगा, कुछ पता चलता है मुझे बता भाई, मुझे बता तू। कोई बात नहीं हुई है। The number you are trying to call is currently switched off. ये आपने ठीक नहीं किया रवि सर। सर मुझे तो लगता है इस केस में ड्राइवर राजू का कोई ना कोई रोल जरूर है। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ गायब है और तीनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मर्डर उन तीनों ही किया हो। लेकिन राजू की ऐसी क्या दुश्मनी होगी अपनी मालकिन के साथ कि उसे मार डाले? चलो मान भी लिया कि सावित्री का मर्डर राजू ने किया, रोमी को क्यों मारेगा? सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने ये काम खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के कहने पर किया हो। I mean, किसी ने उन्हें हायर किया हो। पर किसने? शायद खुद सावित्री ने। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रोमी के कत्ल से ठीक पहले सावित्री उससे मिलने मुंबई आई थी। आपकी इंफॉर्मेशन पक्की है? यस सर। हाँ सर, ये बात सच है कि मॉम मुंबई गई थी दीदी से मिलने। रोमी 3 महीनों से मुंबई में थी, लेकिन सावित्री कभी भी उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए कभी मुंबई नहीं गई। अब अचानक क्या हो गया, वो भी अकेले? सर मैं मानता हूँ कि मॉम दीदी के खिलाफ थी, लेकिन सर मॉम दीदी की बहुत फिक्र करती थी। जब भी मैं मुंबई जाता था फुटबॉल मैच के लिए तो मॉम हमेशा मुझसे बोलती थी कि दीदी से मिलकर ज़रूर आना। लेकिन सर इस बार जब मॉम दीदी से मिलने पहली बार जा रही थी तो मैंने उनसे बोला था कि मैं साथ चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी। ये वही वक्त है जब रोमी उसकी मर्जी के खिलाफ मुंबई गई थी एक्टिंग में करियर बनाने। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमी की इसी बात से नाराज होकर उसकी मां सावित्री ने उसका मर्डर किया हो या करवाया हो? मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माँ अपनी बेटी का मर्डर करे। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि सावित्री ने रोमी को मारा होगा या मरवाया होगा, फिर सावित्री को किसने मारा? क्या रोमी का उठाया कदम उसकी मां सावित्री को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? क्या यह वजह इतनी बड़ी थी जो एक मां को अपनी ही बेटी की हत्या करने पर मजबूर कर दे? मुंबई और नासिक पुलिस मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई थी और तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी सूचना मिली जिसने इस पूरे मामले में एक नया एंगल जोड़ दिया और एक नई उलझन भी खड़ी कर दी। सर अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि रोमी मुंबई के जिस फ्लैट में रह रही थी वो उसने 10 लाख रुपए के हैवी डिपॉजिट में लिया ताकि उसे महीने के महीने भाड़ा ना देना पड़े। और कुछ ही दिन पहले उसने 5 लाख रुपए में सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदी और ये दोनों ट्रांजैक्शन उसने हार्ड कैश में की। मुंबई में काम क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं था सर। सावित्री उसके मुंबई जाने के खिलाफ थी तो रोमी को घर से पैसे मिलने से रहे, तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? हमारी टीम ने पता किया है, उसका नासिक में एक अकाउंट था जिसमें उसने मुंबई जाने से पहले 5 लाख रुपए जमा करवाए थे और मुंबई में वो उसी बैंक का एटीएम कार्ड यूज करती थी। इसका मतलब रोमी के पास मुंबई जाने से पहले 20 लाख रुपए थे, वो भी कैश। इतना सारा कैश रोमी के पास आया कहां से? एक 20-21 साल की लड़की जिसने कुछ ही महीनों पहले एक नए शहर में कदम रखा था, उस शहर में अपने पांव जमाने की कोशिशें बस शुरू ही की थी। उसके पास 20 लाख रुपए की बड़ी रकम मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी। कहां से आए थे रोमी के पास इतने पैसे, या फिर ये पैसे उसे किसी ने दिए थे, और अगर हाँ तो कौन था वो? नहीं सर, मैंने कोई पैसे नहीं दिए उसे, बल्कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुंबई में अपनी किसी एक सहेली के साथ रहने वाली है। नो मैम, मुझे अच्छे से पता है कि मॉम ने दीदी की कोई हेल्प नहीं की थी। सर सावित्री खुद रोमी को हेल्प करने के खिलाफ थी, मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकता था? मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती सर। सर घर वालों के बैंक स्टेटमेंट्स। अब सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। आप लोगों ने जो बयान दिया था, अगर वो कोई बदलना चाहता है या और कुछ कहना चाहता है तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद मैं किसी को मौका नहीं दूंगा बोलने का। जी हाँ, मैंने ही पैसे दिए थे रोमी को।
तो आपने रोमी को 20 लाख रुपए देकर उसे उसका सपना पूरा करने के लिए मुंबई भेज दिया। 20 लाख रुपए, अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इतनी बड़ी रकम, वो भी बिना मेहनत के, रोमी के कदम बहका सकती है? मैं नहीं चाहती थी कि उस अनजान शहर में उसे कोई परेशानी हो। और रही बात रोमी की, मुझे उस पर पूरा भरोसा था, वो कुछ गलत नहीं करेगी। अगर आपका इंटेंशन इतना ही साफ था तो आपने पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? घर में से किसी को बिना बताए मैंने उसे पैसे दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि विमल या घर में से कोई भी मेंबर मुझसे नाराज हो, और ये भी नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर शक कर। हमारा शक तो आप पर अब भी है गायत्री जी। जनरली कोई भी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन या तो चेक से करते या तो ऑनलाइन बैंकिंग से, और आपने इतनी बड़ी रकम रोमी को कैश में दी। बता सकती है क्यों? अगर कैश नहीं देती तो घर में सबको पता चल जाता, जो कि मैं नहीं चाहती थी। सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी। आप उनकी बहन है, आपको तो पता ही होगा क्या हुआ था सावित्री के साथ 2 महीने पहले। मैं नहीं जानती। सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी, और यह बात उसकी सगी बहन गायत्री को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं। सर, सावित्री का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मिल चुका है और काफी चौंका देने वाला है। ये देखिए सर, उसके मर्डर के ठीक 1 दिन पहले उसने 5 लाख रुपए का विड्रॉल किया था, और उसने 50,000 रुपए की पेमेंट एक नामी डिवोर्स लॉयर को भी की थी। डिवोर्स लॉयर? आप लोग? विमल जी, तुम्हारे बीवी ने मरने से ठीक 1 दिन पहले अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। बता सकते हैं क्यों? सर, मुझे खुद बैंक से मिले मैसेज के थ्रू पता चला, और मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। एक पर्सनल सवाल, क्या आपके बीवी का किसी के साथ अफेयर था? क्या बेहुदा सवाल कर रहा है? मेरी बहन ऐसे नहीं थी। तो फिर इनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी? डिवोर्स? व्हाट रमेश? सावित्री मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। जिस लॉयर के थ्रू वो डिवोर्स लेना चाहती थी, हम लोग उसे मिल भी चुके हैं, और उसने 50,000 रुपए उसको दिए भी है। सावित्री जी के दोस्त और जानने वालों का कहना है कि 2 महीने पहले से बहुत परेशान रहने लगी थी। उनका नेचर बदल गया था, वो डिप्रेशन में चली गई, और उन्हीं दिनों डाइवोर्स लॉयर से मिलना और अपना डाइवोर्स फाइनलाइज करना साफ बताता है कि कुछ तो प्रॉब्लम थी। क्या हुआ था ऐसा 2 महीना पहले? सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। पर हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आप लोग शायद इसे सीरियसली नहीं ले रहे। आपके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई है। जिस दिन चोरी होती है उसी दिन तुम्हारे पास गहनों की लिस्ट कैसे तैयार हो जाती है? सर, वो लिस्ट मैंने और सावित्री ने मिलकर बनाई थी। हम अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में जमा करना चाहते थे, और उससे पहले ये घटना हो गई सर। विमल, इंसान एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, लेकिन एक न एक दिन वो झूठ पकड़ा जाता है। तांबे, 100% ये लोग कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। सर, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है, लेकिन ये लोग क्या छिपा रहे हैं ये पता लगाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अभी। ये रोहन फुटबॉल खेलता है ना? यस सर। यस सर, रोहन हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है, बट उस दिन उसका रवि सर के साथ मैटर हो गया था। उस दिन के बाद से हमें से किसी ने उसे नहीं देखा। कैसा मैटर? और ये रवि सर कौन है? हमारे कोच है सर। 15 दिन पहले जब हम यहाँ ग्राउंड पे खेलने आए थे तो हमने देखा वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। उसने अपने ही कोच का कॉलर पकड़ लिया था, क्यों? वी डोंट नो सर, हम बहुत दूर थे उनसे, इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था ये सर, क्योंकि रवि सर से उसके कोच ही नहीं बल्कि उसके मॉम के बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे, और रोहन उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। आप लोग के रवि सर कहाँ मिलेंगे? वो रवि सर यहाँ पास में ही रहते हैं। लगभग 2 साल से किराए पर रह रहे वो मेरे यहाँ, लेकिन अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता। पिछले 2-3 दिनों से ताला लगा है उनके घर पर। मैंने सोचा शायद वो किसी मैच की वजह से बाहर गए होंगे। कल परसों रोहन भी आया था उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू, चलो। पिछले 10-12 दिनों से रोहन अपने घर से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहुंचता नहीं है। इंटरेस्टिंग है। उस कोच रवि से बात की, उसका क्या कहना है इस लड़ाई को लेकर? सर, ये इस इन्फॉर्मेशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। पिछले 3 दिनों से, यानी कि सावित्री का मर्डर वाले सुबह से रवि गायब है, किसी ने उसे नहीं देखा, और परसों रात से उसका फोन भी बंद है। सर, मैं अपनी मॉम के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता। बस इतना कहूंगा, शी वॉज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अगर वो बेस्ट मॉम थी तो उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ तुमने झगड़ा क्यों कर लिया? यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाया तुमने।
सर इस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारा पर्सनल मैटर था। किस बात का इस केस से कितना लेना देना है ये तय करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। सीधा सा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो। रवि के साथ क्यों झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर मुझे पता चल गया था कि डिवोर्स लॉयर से मेरी मॉम को रवि सर ने ही मिलवाया था। सर मॉम को समझाने के बजाय वो मॉम की हेल्प कर रहे थे डैड से दूर होने के लिए। और सर मुझे अपनी फैमिली को टूटता हुआ देखते हुए रहा नहीं गया सर। और सर मैंने सर रवि सर को समझाया तो सर वो नहीं माने तो मेरा झगड़ा हो गया। लेकिन तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स क्यों देना चाह रही थी? इतने सालों की शादी के बाद मॉम और डैड के बीच ऐसा क्या हुआ जिन्हें डिवोर्स का फैसला लेना पड़ा? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता या पता है फिर भी हमें नहीं बताना चाहते हो? कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ और रवि के बीच अफेयर था इसलिए रवि तुम्हारी माँ की मदद कर रहा था डिवोर्स लेने में? सर मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती, वो डैड के साथ चीट नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हारी मॉम डिवोर्स दे ही क्यों रही थी? जिस दिन तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ है उसी दिन से रवि गायब है। कहाँ है रवि? सर मैंने आपको बताया सर, जिस दिन से मेरा और रवि सर का झगड़ा हुआ मैं उनसे नहीं मिला और मैंने प्रैक्टिस में जाना भी छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। असली कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी माँ और रवि का अफेयर चल रहा है। तुमने दोनों को समझाने की कोशिश की पर दोनों ने ये रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए गुस्से में आकर तुमने अपनी माँ और रवि दोनों को मार डाला। सच बताओ यही हुआ था ना? नहीं 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 सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ। रवि पुलिस से नहीं बल्कि राजू से बचकर भाग रहा था, लेकिन क्यों? वहीं दूसरी तरफ नासिक में रोहन और विमल भी संदेह के घेरे में थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इस मामले से जुड़ा कुछ ऐसा था जिसे रोहन जानता था लेकिन छिपा रहा था, और विमल ने कुछ ऐसा किया था जिसे वो किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। वो क्या राज था जिसे रोहन छिपा रहा था, और विमल छिप छिप कर किससे बातें किया करता था? क्या रोहन के राज और विमल की इन संदिग्ध गतिविधियों का क्या 10%? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं, मेरी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना बड़ा मुंह फाड़ोगे तो मैं तुमसे ये काम करने की कभी कहता ही नहीं। रखो अब। सर साइबर सेल के मुताबिक राजू का फोन यहीं आसपास का ही होना चाहिए। पूरा एरिया छान मारो। तुम उस तरफ देखो। ये रहा फोन। सर साइबर सेल वालों के मुताबिक राजू के साथ यहाँ उसका दोस्त बद्री भी मौजूद था। मुझे तो लगता है राजू ने फोन बंद करके यहाँ जानबूझ के फेंक दिया होगा ताकि उसकी लोकेशन हम ट्रेस ना कर पाए। तो बद्री की फोन की आखिरी लोकेशन क्या है? सर मुंबई। सुबह तक तो फोन ऑन था, उसके बाद से बंद आ रहा है। मुंबई पुलिस को बद्री के फोन की आखिरी लोकेशन इन्फॉर्म कर दो। सर लोकेशन तो यही बताया गया था। आसपास का पूरा एरिया चेक करो। तुम लोग वहाँ जाओ। इधर आइए। ये तो ड्राइवर राजू है। नासिक पुलिस को इसकी मौत की जानकारी दे दो। इसकी फैमिली को लाश की शिनाख्त के लिए बुला लो। इसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया है। हेलो, हाँ कब? ओके सर, राजू के मकान मालिक का कॉल था। राजू का दूसरा दोस्त शाम जो बद्री और राजू के साथ फरार हो गया था वो लौट आया। उठाकर लेकर आओ उसे। चल। ये हमें इनके पास से मिला है। वो फरार नहीं हुए थे साहब, गाँव गए थे, बस बस्ती से निकले थे राजू और बद्री के साथ। हमारे गांव में बिजली नहीं है इसलिए फोन बंद हो गया था। पुलिस ने शाम के बयान की तस्दीक की तो पता चला कि वो सच बोल रहा था। वो राजू और बद्री के साथ नहीं बल्कि बिहार स्थित अपने गांव में था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजू असल में शिकारी था या शिकार। सावित्री और रोमी की हत्या अगर राजू ने की थी तो फिर राजू की हत्या किसने की? राजू रवि के पीछे था, तो क्या रवि ने अपने आप को बचाने के लिए राजू की हत्या कर दी, या फिर ये कहानी कुछ और ही थी? इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ रवि दे सकता था। लेकिन क्या रवि पुलिस के हाथों में आएगा, या फिर कुछ ऐसा घटने वाला था जिसका अंदाजा शायद पुलिस ने भी नहीं लगाया था?
आइए साहब, आइए आइए, देखिए साहब, ये देखिए साहब, पलटाओ बॉडी। सर ये तो रवि है। रवि? सर एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, ये देखिए। उठाकर लेकर आओ इसे। सर क्या है ये सब? अपना सब कुछ बेच के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से फरार होने की तैयारी चल रही थी, क्यों? मैं बताता हूँ, तुम्हारी बीवी सावित्री और रवि का अफेयर चल रहा था, जिसके चलते तुम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सावित्री डिप्रेशन में चली गई, फिर रवि की मदद से वो तुम्हें डिवोर्स देने की तैयारी कर रही थी। ये बात तुम्हें जैसे ही पता चली, तुमने सबसे पहले सावित्री और फिर रवि को मार डाला अपने ड्राइवर राजू की मदद से, और फिर राजू का भी मुंह बंद किया। और अब ये सारी प्रॉपर्टीज बेचकर यहाँ से फरार होने का प्लान है तुम्हारा। सर आज से 2 महीने पहले सावित्री, तुम, गायत्री और मोहन पिकनिक के लिए खंडाला गए थे। उस रात सावित्री के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था और सावित्री तुम तीनों को छोड़कर वहां से अकेले अपने घर आई थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर पिछले कुछ महीनों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे और सावित्री के बीच में। हम उन्हें एक खंडाला लेके गए थे हमारी फार्म हाउस पर, ये सोचकर कि दुनियादारी से दूर कुछ दिन अगर एक साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक हुआ नहीं सर। सावित्री हम सबको वहां छोड़कर अकेली नासिक लौट आई। सर रोहन, बैठ बैठ बैठ। कुछ बताना चाहते हो? सर हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मॉम और रोमी के कातिल का कुछ पता चला सर? बस मैं यही पूछ रहा था, मैं चलता हूँ। रोहन। जी सर। सच से मुंह मोड़ने से सच्चाई छिपती नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और बहन के कातिल को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ मिले, तो जो बताने आए थे वो बताओ हमें। सर मैं ये चाहता हूँ कि उनका कातिल पकड़ा जाए, लेकिन सर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी मॉम की बदनामी हो। अच्छी तरह समझते हो क्या चाहते हो आप? क्यों किया मॉम ने? रोहन, हाँ जाने दोस्त, लेकिन 24 घंटे नजर रखना उस पर। यस सर। लेकिन इसकी बातें सुन के क्या लगता है आपको? अंबे, केस जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा पेचीदा है। पहले तो हमें लगता था कि सावित्री का अफेयर रवि के साथ है, पर रोहन की बातें सुनने से लगता है कि सावित्री का अफेयर मोहन के साथ था। हो सकता है इस रिश्ते के बारे में रोमी को पता चल गया हो और मोहन ने रोमी को मार डाला, या फिर रोमी उन दोनों का साथ दे रही थी, इसलिए रोहन या तो विमल, इन दोनों में से किसी ने सावित्री के साथ साथ रोमी को भी मार डाला। हो सकता है सर। लेकिन इस पूरी कहानी में ये रवि और राजू ये कहाँ फिट बैठते हैं? सर ये तो हमें तभी पता चल सकता है जब बद्री हमारे हाथ लग जाए, क्योंकि राजू और रवि के मौत के बाद अब बद्री अकेला है जो इस केस के बारे में हमें कुछ बता सकता है। इस शाम के घर पे नजर रखना। ये बद्री शाम को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। सर राजू, अपना कार्ड उनके पास छोड़ दिया ताकि आप लोगों को लगे कि मैं मर चुका हूं साहब। सावित्री और रोमी को भी तुमने ही मारा था ना? जी साहब, उस दिन विमल साहब के योगा जाने के बाद मैं उनके घर गया था और मैं अपने साथ साथ जेवर भी ले गया साहब। सावित्री के पहले तो तूने रोमी को मारा था ना? हाँ साहब, उससे 3 दिन पहले। अब अनजान शहर का मामला था, अपने साथ बद्री को भी साथ ले गया था और उसी के बाइक से हम मुंबई पहुंचे। तुम? बड़ी मैडम ने आपके लिए सामान भेजा था। ठीक है, जाओ। अरे मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मैडम। ये लो। अब आखिरी सवाल है, ये सब किसके कहने पर किया तूने? क्यों किया ये सब? सर मुझे वाइफ स्वैपिंग का शौक था।
गायत्री भी ये जानती थी, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सावित्री मुझे पहले से ही पसंद थी। एक दिन गायत्री से इस बारे में बात की, फिर हम दोनों ने मिलकर विमल को बताया, वो भी तैयार हो गई। कहाँ हो तुम? मैं तो नहीं हूँ तुम्हारे पास। विमल, जीजा जी आप? सावित्री नहीं मानी, वो वहाँ से गुस्से में चली आई, डिप्रेशन में चली गई। मुझे यकीन था वो अपनी जबान कभी नहीं खोलेगी, लेकिन मेरा यकीन एक दिन टूट गया जब किसी ने मुझे मेरे इस राज को बाहर लाने की धमकी दी और मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड की। अगले दिन गायत्री ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर रोमी को दे दिए। उसी वक्त पूछने पर रोमी ने बताया कि उसने सावित्री को रवि से बात करते हुए सुना था। रोमी से ब्लैकमेल होने के बाद हम डर गए थे। तभी मैंने फैसला किया मुझे क्या करना है। और अपने इस राज को बाहर आने से रोकने के लिए तुमने सबसे पहले रोमी, फिर सावित्री और फिर रवि को मरवा डाला। अब आखिरी सवाल, उस दिन सावित्री ने तुम्हारे सामने पल्लू क्यों गिराया था? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ना? तुम सही थे, तुम्हारी माँ वाकई अच्छी इंसान थी। ज्यादा पाने की चाहत रखना या अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जीना, ये ना तो कोई गुनाह है और ना ही गलत, लेकिन ऐसा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी इस बात का एक उदाहरण है। इस पूरे खेल में सब अपना सब कुछ खो बैठे। हम इस कहानी से सबक लें और सड़क की तरह जीवन के सफर में भी नियमों का ख्याल रखें, उनका पालन करें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मधु बेटा, क्या हुआ? आप मम्मा के बैग क्यों छुपा रहे हो? आप फिर से मुझे छोड़ के चली गई तो? नहीं बेटा, मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगी? अभी अभी तो आई हूँ मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सच्ची? हाँ। आप जब घर पे नहीं होते हो मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बेटा, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। क्या रोहन, तू तो हर वक्त खेलता ही रहता है। जल्दी चल घर, 24 घंटे बस खेलना। अब तू चुपचाप जाके बेडरूम में पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। ये शब्द हम अक्सर न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से पढ़ते और सुनते आए हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जब हमारी कोई पहचान वाला ऐसा करता है तब पूरे परिवार पर क्या बीतती होगी। आत्महत्या से सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, बल्कि पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। हर साल दुनिया में लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु की वजह है आत्महत्या, और इनमें से लगभग 17% लोग भारतीय होते हैं। राहुल शीला का पति और रोहन का पिता था, उसने आत्महत्या की थी। राहुल की आत्महत्या की वजह क्या थी? पत्नी से विवाद, आर्थिक समस्या, या फिर कोई और था उसकी जिंदगी में? सर, पॉकेट में से मोबाइल मिला है और पर्स में एक क्रेडिट कार्ड मिला है। घर को भी अच्छी तरह से चेक करो। सर, पापा को कहाँ ले जा रहे हैं? पापा, उनको रुको, पापा को कहाँ ले जा रहे लोग? सर, जिस तरह से घर का सारा सामान अपनी जगह पे है और फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं है, देख के तो यही लगता है सुसाइड केस है, लेकिन सर घर पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जब क्राइम स्पॉट क्लीन हो और सुसाइड का कोई रीजन ना हो तो शक के दायरे में सबसे पहले फैमिली मेंबर्स ही आते हैं। एक काम करो, ये राहुल शर्मा की कॉल डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री निकलवाओ। सर। पापा, ये आपके लिए, खोल के देखिए ना। मम्मा, 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 आपने कहा था ना मैं कैसी लग रही इस फ्रॉक में? तुम इस फ्रॉक में बिल्कुल इस गुड़िया जैसी लग रही हो। मौसी, मौसी, मेरा फ्रॉक कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत बढ़िया है। अब सारा मोहल्ला मुझसे पूछेगा काशीराम नए जूते, और मैं अकड़ के कहूंगा मेरी बेटी लाई है। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगे लगते हैं। पापा,
बस 6,000 के है। पर आपके सामने इनकी क्या कीमत? ये लीजिए, अब चाय पीजिए। दीदी क्या बात है, क्या बढ़िया चाय बनाई है आपने। क्या खाक बनाई है? कितनी चीनी है इसमें? सालों से चाय बना रही है पर कभी चीनी ज्यादा कभी पत्ती ज्यादा। दूसरी बना के लाती हूँ। दीदी रुकिए ना, कितना काम करेंगी आप। ये देखिए तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, लीजिए। नहीं नहीं सर, मैं सुसाइड की वजह नहीं हूँ। मैं जानती हूँ इन सब की वजह कौन है। कौन है? मीरा। ये मीरा कौन है? सर एक नंबर की कमीनी औरत, मेरी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर दिया सर उसने। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं मीरा के पास जा रहा हूँ। राहुल प्लीज, राहुल मत जाओ। राहुल राहुल मीरा को कैसे जानता था? मालूम नहीं सर, बस इतना जानती हूँ कि राहुल ने उस मीरा के चक्कर में अपने परिवार को ठुकरा दिया। पर सर पता नहीं अचानक से राहुल को क्या हुआ कि वो 1 महीने पहले ही घर आ गए थे। मेरा पति लौट के तो आ गया था मेरे पास, लेकिन वो मेरा ना हो सका और अंत में उन्होंने मौत को गले लगा लिया। आखिर कौन थी ये मीरा? क्या रिश्ता था उसका राहुल से? क्या वाकई में उसका राहुल से कोई रिश्ता था भी, या फिर शीला सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रही थी? सर पड़ोसियों से पूछताछ की तो सबने एक ही बात कही कि 5-6 महीने पहले राहुल घर से गायब हो गया था और पिछले महीने अचानक वापस भी आ गया। शरीर शीला सही कह रही थी। राहुल की पॉकेट से जो क्रेडिट कार्ड मिला था उसका क्या हुआ? सर ये रहा स्टेटमेंट। सर पिछले 5-6 महीने में राहुल ने काफी खर्चा किया और ज्यादातर खर्चा ब्यूटी पार्लर, बुटीक, लेडीज गारमेंट स्टोर यहाँ पर हुआ है सर। और सर एक बात और, पिछले महीने राहुल ने 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया बैंक से और उसके बाद वो घर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है 2 लाख रुपए शीला नहीं दबा लिए हों? सर 2 लाख रुपए? मुझे राहुल ने कोई पैसे नहीं दिए सर। आपको यकीन नहीं है तो पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। सर 1 मिनट रुकिए। सर ये देखिए, 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। सर ये देखिए, राशन वाले का पिछला बकाया। सर वो पैसों के लिए रोज परेशान करता है। रोहन की फीस भी नहीं भर पाई हूँ। सर ये देखिए स्कूल का नोटिस। सर अगर मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं ये सारे हिसाब चुकता नहीं कर देती। तो फिर वो पैसे गए कहाँ? और कहाँ जाएंगे सर? उस मीरा पे ही नौछावर किए होंगे। पुलिस को अब तक मीरा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था और वहीं मीरा कई दिनों बाद अपने घर लौटी थी। लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए कि वो पूरे परिवार के लिए इतना महंगा सामान खरीद कर लाई? क्या वो 2 लाख रुपए की रकम वाकई में मीरा के पास थी? पुलिस के लिए इस वक्त सबसे अहम कड़ी थी मीरा तक पहुंचना। अरे ये क्या, आपने अभी तक गिफ्ट तो खोले ही नहीं। ये दीदी देखिए तो कितने सुंदर गिफ्ट लाई हो आपको। देखिए ये हरा रंग बहुत सुंदर लगेगा आप पे। ये देखिए, हाँ हरा रंग बहुत अच्छा लगता है आप पे। देखिए वाह, पहन के बताइए इसे। ये नहीं चाहिए क्या? तो आपको कुछ और चाहिए था? अरे बता देते मुझे, दिल्ली में क्या नहीं मिलता। जो चाहिए वो लेके आऊंगी आपके लिए। बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे इस घर में तू नहीं चाहिए। करेगी इतना? यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती। लेकिन इतनी नफरत क्यों मुझसे? नफरत क्यों है? खुद से क्यों नहीं पूछती? मुझसे क्या पूछ रही है? सर ये रही राहुल शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत विंड पाइप चोक होने की वजह से हुई है। सर मैंने राहुल का फोन और कॉल रिकॉर्ड दोनों चेक किया। सर पिछले 6 महीने में राहुल इस नंबर से कांस्टेंट टच में था। कॉल्स भी हो रहे थे और मैसेजिंग भी। लेकिन सर पिछले महीने राहुल मैसेज तो भेज रहा था लेकिन जवाब आना बंद हो गया और अब ये नंबर आउट ऑफ सर्विस है सर। जरूर ये नंबर मीरा का होगा। नहीं सर, हैरानी की बात तो ये है कि ये नंबर राहुल के फोन बुक में मीरा के नाम से सेव्ड है और सिम कार्ड किसी प्रशांत सिन्हा के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये रहे मैसेजेस, ये देखिए। प्लीज मीरा वापस आ जाओ, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अचानक उस नंबर से जवाब आना बंद हो गया, क्या वजह हो सकती है? और वो सिम कार्ड प्रशांत के नाम पे रजिस्टर्ड है। आखिर है कौन ये प्रशांत? कहाँ रहता है? सर दिल्ली लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है, करोल बाग में रहता है।
प्रशांत सिन्हा तुम ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है? मेरा तो ये नंबर है 7232857769। आप ये जो नंबर बता रहे हैं ये तो मेरा नंबर है ही नहीं। ये नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है और राहुल ने ये नंबर मीरा के नाम से सेव किया हुआ है। राहुल से कई बार बात भी हुई है, सैकड़ों कॉल्स, अनगिनत मैसेजेस, सारे के सारे मीरा के नाम पर। कौन है ये मीरा? क्या चक्कर है? कैसे जानते हो तुम इसे? हाँ सर, शायद ये मीरा ने किया होगा। बहुत चालाक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज किए होंगे उसने। मीरा को कैसे जानते हो? सर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो। What? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? जी सर, करीब 1.5 साल पहले हम लोग मिले थे। ये देखिए, ये शर्ट आप पे बहुत सूट है। अभी आप इंसिस्ट कर ही रही है तो ट्राई करना तो बनता है। चेंजिंग रूम बाहर। कैसा लग रहा हूँ? सर, ऑटोग्राफ मिलेगा? क्यों? क्योंकि बिल्कुल हीरो लग रहे हैं आप। आपके चॉइस की दाद देनी पड़ेगी और आपके अंदाज की भी। थैंक यू सर। हीरो वाली दीवानगी तो अब दिखानी ही पड़ेगी। 2 शर्ट्स खरीद लेता हूँ, उसके बाद कॉफी भी पिलाएंगे थैंक यू बोलने के लिए। हीरो की उम्र कुछ कम नहीं लगती? उम्र की क्या बात करती है मोहतरमा? अगर आप साथ है तो बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा। और वहीं से हमारा अफेयर शुरू हुआ। करीब 7-8 महीने तक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। बड़े बड़े शौक थे सर उसके, महंगे कपड़े, डिजाइनर वॉचेस, बहुत सारा खर्चा करवाया सर उसने मुझसे। लेकिन एक दिन अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई, साथ में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और 3 लाख भी लेकर गई। कोई नंबर है उसका तुम्हारे पास? हाँ, आई होप उसका नंबर चेंज ना हुआ हो। 443235। कहाँ मिलेगी ये मीरा? उसका कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? कहाँ मिलेगी ये तो पता नहीं सर। हाँ, लेकिन उसके फोटोग्राफ्स है। ये रहे। बेटा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैंने एक सपना देखा कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं बेटा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मम्मा तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। आप फिक्र मत करो, सो जाओ आराम से। देखो मम्मा यही है। अरे वाह काशू, बेटी हो तो मीरा जैसी, आप सबका कितना ख्याल रखती है। अरे सिर्फ परिवार का ही नहीं, घर का भी ख्याल रखती है। देखो घड़ी, जूते और सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। वाह काशी, बड़े खुश नसीब हो जो ऐसी बेटी मिली। लीजिए, पकड़ लीजिए। अरे कितनी बार तुझे कहा है कि तेल निकाल दिया कर, तो सुनती नहीं। मेरा हार्ट अटैक करवा के टर्न पड़ेगी तुझे। वो मीरा ने जो कागज के नैपकिन लाए ना, उससे पोंछ के ला जा। कल देता हूँ। क्या देख रहा है? यहाँ खड़े खड़े मीरा को ताड़ रहा है। तो तेरी क्यों सो लग रही है? तुझे देखने नहीं आता? चल। इसे पहचानते हैं आप? ये तो मीरा है सर। ये लगभग 1.5 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। किस तरह की लड़की थी? अब सच बोलूं तो सर, इसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। जब देखो तब मेल कस्टमर को ताड़ा करती थी। कोई अच्छा कस्टमर मिला बस हाँ ही शुरू। अच्छा हुआ इसने खुद ही नौकरी छोड़ दी 2 महीने में।
भाई तो मैं खुद ही इसे नौकरी से निकालने वाला था। आपके पास आपके एम्प्लॉइज के आईडी प्रूफ, एड्रेस वगैरह कुछ तो होगा? हाँ सर, हम सारे एम्प्लॉइज के आईडीज लेते हैं। दीजिए। जी जस्ट अ मिनट। सर ये सर। सर ये तो राजनगर गाजियाबाद का एड्रेस है। एक डेढ़ महीने से मेरी कोई बात ही नहीं हुई राहुल से। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन राहुल की बीवी का ये कहना है कि उसने सुसाइड आपकी वजह से किया। सर किसी के कह देने से क्या होता है? राहुल ने आपको इतने मैसेजेस किए, इतने कॉल्स किए, आपने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि राहुल से बात करने के लिए जो नंबर आप इस्तेमाल कर रही थी वो प्रशांत के नाम पे रजिस्टर्ड था। एक बात और, राहुल ने पिछले दिनों अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे, जो उसने अपने घर में नहीं दिए, आप ही को दिए थे ना। और उससे पहले प्रशांत के 3 लाख रुपए लेके भागी थी आप। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं दिए। इतने सारे महंगे गिफ्ट्स में खर्चा राहुल का ही हुआ था और प्रशांत का भी। कोई मुझे गिफ्ट्स दे, इसमें मेरी क्या गलती है? तो आप ये मानती हैं पिछले 7 महीनों में गिफ्ट के नाम पे जो खर्चे हुए हैं वो राहुल ने किए थे और उससे पहले प्रशांत ने। सर मम्मा मम्मा ये लोग कौन है? रिया दीदी मधु को अंदर ले जाओ। तू यहाँ क्या खड़ी है? जा मधु लेके अंदर जा। जा। ये बच्ची आपकी है? इसके फादर कहाँ है? 4 साल पहले डिवोर्स हो गया हमारा। देखिए साहब, मेरी बेटी किसी से पैसे क्यों लेगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो खुद दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मैनेजर नहीं है, सेल्स गर्ल थी ये। और एक सेल्स गर्ल की सैलरी में इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं आ सकते। इनमें जो खर्चा हुआ है वो राहुल का हुआ है और उससे पहले प्रशांत का। देखिए सब, मैं 6 महीने पहले राहुल से मिली थी और वो भी काम के सिलसिले में। फिर वो ही मेरे पीछे पड़ गया, मुझे गिफ्ट्स देने लग गया। मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। पिछले 6 महीनों में राहुल के साथ आपकी बातचीत होती थी, कुछ ज्यादा ही बातचीत होती थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दोस्त थे हम दोनों, वो फोन करता था तो मैं बात कर लेती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो पिछले 1 महीने से आप दोनों की बातचीत बंद हो गई? आपने उसकी बात का जवाब देना बंद कर दिया? वो लिमिट क्रॉस करने लग गया था, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं उसे रिश्ता जोड़ दूं। मैंने उसके फोन ही उठाने बंद कर दिए। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था सर। चलिए मान लेते हैं ये बात आपकी। अब ये भी बता दीजिए कि प्रशांत से आपका क्या रिश्ता था? दोस्ती ही थी सर मेरी, लेकिन वो भी राहुल की तरह मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन हाँ सब, रही बात उस नंबर की, तो वो नंबर प्रशांत नहीं दिया था, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा? ये तो वो ही जाने सर। अब कहाँ काम करती हैं आप? ब्लूमैन लॉजिस्टिक्स, दिल्ली में। क्या हुआ? डर लग रहा है? तेरी सच्चाई जो सबके सामने आ गई है अब। क्या बकवास कर रही हो? काश आज पुलिस वाले ना 2-4 सवाल मुझसे भी पूछ लेते। क्यों जलती हो तुम मुझसे इतना? इसका जवाब भी तो तेरे पास ही है। सर ब्लूमैन लॉजिस्टिक नाम की कंपनी है ही नहीं, ना ही दिल्ली में ना ही आसपास। लगता है इस मीरा के झूठ का शिकार सिर्फ हम ही नहीं, उसकी फैमिली भी है। हमेशा से मर्दों का इस्तेमाल किया है उसने पैसों के लिए। इससे अपने तरीके से पूछताछ करने का वक्त आ गया है। क्या लगा पुलिस बेवकूफ है? तुम झूठ पे झूठ बोलती रहोगी और हम मानते रहेंगे? देखो मीरा, अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो, वरना हमारे पास सच बुलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं और क्या करती सर? डिवोर्स के बाद दिल्ली में एक शॉप में मैं नौकरी करने लग गई, लेकिन वहां मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि खुद का गुजारा हो सके। 12वीं की आगे पढ़ाई की नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? लेकिन जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना सर। शॉप में मेरी मुलाकात प्रशांत से हुई। कैसा लग रहा हूँ? सर ऑटोग्राफ मिलेगा? वो लट्टू हो गया था मुझ पे। मैं भी जान गई थी कि मैं खूबसूरत हूँ और मर्द मुझ पे पैसे उड़ाने के लिए तैयार है। प्रशांत और राहुल दोनों के साथ मेरा रिश्ता था। प्रशांत को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था,
बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता था सब। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे भी कुछ दिनों में ना छोड़ दे। और मैं किसी की ठुकराई हुई औरत बन के नहीं रहना चाहती थी। और राहुल, उसे छोड़ने की क्या वजह थी? क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। और सर उसके बाद मैंने उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी। फिर मैं भी तो एक माँ हूँ, किसी माँ से उसके बच्चे का पिता कैसे छीन सकती हूँ। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और इसीलिए राहुल ने सुसाइड कर लिया? उसकी वो जाने सर, आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखिए सर, मैं उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे बच्चे के पास वापस आ गई थी। स्त्री और पुरुष के रिश्ते के बीच में कौन दोषी है, कितना दोषी है, ये कहना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो होता है उसकी सही जानकारी सिर्फ उन्हें ही होती है। क्या मीरा वाकई सच बोल रही थी? क्या सच में प्रशांत और राहुल उसके पीछे पड़े हुए थे? पुलिस का अनुमान था कि मीरा झूठ बोल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछताछ करते, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जो इस केस को एक नई दिशा देने वाली थी। सर, गाजियाबाद पुलिस से फोन आया था। उस काशीराम ने कंप्लेंट लिखाई कि मीरा और मधु दोनों गायब हैं। हमारी नातिन मधु सुबह से नहीं मिल रही साहब। हमने ये साहब के थाने में कंप्लेंट भी लिखवाई सर। कृपा करके आप ढूंढ दीजिए, बड़ी चिंता हो रही है। आपने आसपास में पता किया? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों के साथ खेलने निकल गई हो? नहीं सर, सुबह से मीरा भी गायब है। तुम्हारा कहने का मतलब है मीरा उसे ले गई? हाँ साहब, कल रात को मैंने मीरा को घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। चल चल निकल मेरे घर से, चल। पापा सुनिए, ये ले तेरी घड़ी और ये तेरे जूते। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए मुझे तेरी हराम की कमाई। चल, ऐसा मत कहिए पापा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है साहब, मुझे मेरी नातिन चाहिए सही सलामत बस। कोई लीड नहीं मिले मीरा की। मोहल्ले में भी किसी ने उसको सुबह घर से जाते हुए नहीं देखा। हो सकता है रात के अंधेरे में घर से चली गई हो। उसका फोन ट्रेस करो। हेलो, सर, मीरा के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं की थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। सर सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। महेश्वरी डंप यार्ड से जो हमें ब्लड मिला था उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जो शायद मीरा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। लेकिन सर, मधु का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मीरा को भागने के दौरान चोट लगी या फिर किसी ने उसे चोट पहुंचाई? लेकिन सर, मीरा को चोट पहुंचाएगा कौन? जहां से हमें वो ब्लड मिला था उसके आसपास के एरिया में लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, पापा सब ठीक है ना? आपने लॉक क्यों लगाया है? मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। हेलो, हाँ वो पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया। कहाँ लाना है? हेलो, मैं आ गया हूँ जहाँ कहा था आपने। पैसों का बैग पेड़ के नीचे रख दो। लेकिन मेरी नातिन। जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, नहीं तो बच्ची को भूल जाओ। नहीं मैं हाँ रख दिया। कहाँ है मेरी नातिन? पीछे घूमो और 15 कदम चलने के बाद दाहिने मुड़ जाओ। वहाँ एक दीवार होगी, उसके पास वेट करो, तुम्हें अपनी नातिन मिल जाएगी।
मधु, बच्चा। आपने अगर हमें पहले बताया होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। मधु हमारे पास होती और किडनैपर हमारी कस्टडी में। मैं डर गया था साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे बस मेरी नातिन सही सलामत चाहिए थी। किस नंबर से कॉल आया था आपके पास? सिंह। सर, वो नंबर किसी फर्जी आईडी से लिया गया था जो स्विच ऑफ है। सिंह, एक काम करो, IMEI नंबर को सर्वेलेंस पे डालो। सर, जब मैं महेश्वरी डंप यार्ड के आसपास पूछताछ कर रहा था तो इस आदमी ने बताया कि सुबह 4 बजे के करीब उस तरफ कोई जा रहा था। क्या देखा था तुमने? मैं सो रहा था साहब, तभी किसी के भागने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा एक आदमी उस तरफ बहुत ही तेजी से भागे जा रहा है। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? स्केच साहब? कुछ तो देखा होगा। उसका कद कैसा था, उसका रंग कैसा था? साहब, गेरुआ रंग का आदमी था साहब, मांग एक तरफ रखे हुए था और करीब 5 फुट 10 के आसपास हाइट थी साहब। साहब, ये जो कद काठी आप बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल रघु जैसी। कौन रघु? मीरा का पति, 4 साल पहले जिससे उसका तलाक हुआ था। हाँ सर, ये वही रघु ही होगा। वो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था सर। वो पहले से ही मीरा के पीछे पड़ा हुआ था, तलाक के बाद भी उसका पीछा करता था वो, और कई बार तो मैंने मोहल्ले में भी देखा उसे। ये सरासर झूठ है। मैं अपना सारा काम काज छोड़कर मैं मीरा का पीछा क्यों करूंगा? सर, मैं जाता था उसके घर, लेकिन अपनी बच्ची से मिलने, क्योंकि वो मेरी बच्ची से मिलने नहीं देती थी। तेरे फोन की लोकेशन हमने पहले ही निकाल ली है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि तू मीरा के पीछे पीछे घुमा करता था। और तेरे फोन की लोकेशन के मुताबिक जहां मीरा का फोन स्विच ऑफ हुआ था वहीं तेरा फोन एक्टिव था, महेश्वरी डंप यार्ड पे। अब तू ये बता, तू वहां गया था या नहीं? हाँ सर, मैं महेश्वरी डंप यार्ड गया था, लेकिन अपने काम के सिलसिले में गया था। सर, मैं मीरा का पीछा किया करता था। सर, उसको जितने ज्यादा मर्द पलट के देखते थे उतनी ज्यादा वो खुश होती थी। शादी के बाद भी उसको बहुत मजा आता था। मुझे शक पहले ही था। मैं जानता था कि मेरे पीठ पीछे वो जरूर कोई छर्रे उड़ा रही होगी किसी और मर्द के साथ। मुझसे रहा नहीं गया, तो एक दिन ऑफिस जाने के बहाने मैंने उस पर नजर रखी और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी अकड़ तो देखिए, पकड़े जाने के बावजूद वो मुझे ही छोड़ के चली गई और साथ में मेरी बच्ची को भी ले गई। गलती रघु की है, वो मीरा पे शक करता था, बात बात में उसे मारता था। अब ऐसे में वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी तो क्या करेगी? मीरा, ये क्या बेटा, ये बैग? मीरा, क्या हुआ बेटा? और ये चोट? अब हाथ उड़ा रघु ने? हाँ पापा, बहुत शक करता है वो मुझ पे। मैं जरा भी किसी से बात कर लूं तो ये। अच्छा बेटा, तू फिक्र मत कर, हाँ? मैं देखता हूँ उसको। जिसकी ऐसी खूबसूरत बीवी हो जिसको गैर मर्द ताड़ते हो, उसको जलन होगी ही सर। जो गैर मर्द उसको भाव नहीं देते थे वो उसके भी पीछे लगी रहती थी। उसको एक गंदी आदत थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उसको भुला नहीं पाया तब तक। जिसकी ऐसी खूबसूरत बीवी हो जिसको गैर मर्द ताड़ते हो, उसको जलन होगी ही सर। और इसीलिए शायद तूने मीरा को वापस पाने के लिए उसकी बच्ची को किडनैप किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मेरी बच्ची से कोई मतलब नहीं था। मैं तो उसको जानता तक नहीं, और ना ही वो अपने बाप को जानती है। जिसकी ऐसी खूबसूरत बीवी हो जिसको गैर मर्द ताड़ते हो, उसको जलन होगी ही सर। और इसीलिए शायद तूने मीरा को वापस पाने के लिए उसकी बच्ची को किडनैप किया, उसकी फिरौती मांगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मेरी बच्ची से कोई मतलब नहीं था। मैं तो उसको जानता तक नहीं, और ना ही वो अपने बाप को जानती है। मुझे सिर्फ मीरा चाहिए। मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ। मैं उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने रिया से नहीं मीरा से शादी की थी। सबसे बड़ी गलती थी रिया से शादी ना करके मीरा से शादी की। इसका मतलब? जी, रिया मीरा से बड़ी है। पहले रघु का रिश्ता रिया के लिए ही आया था, पर जब रघु ने मीरा को देखा तो उसे पसंद कर लिया। इस बात पर दोनों बेटियां बहुत लड़ी थी। तू जानती थी ना वो लोग मुझे देखने आए हैं। तुझे क्या जरूरत थी बाहर आने की? मैं भी उस लड़के को देखना चाहती थी। तू देखना नहीं चाहती थी, खुद को दिखाना चाहती थी उन लोगों को कि देखो मैं अपनी बहन से कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। अगर मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और आप
हूँ ऐसी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती ये है कि जब तक तू अपनी खूबसूरती दिखाकर मर्दों को रिझा नहीं लेती है ना, तुझे चैन नहीं मिलता है। और तू तो रघु को पसंद भी नहीं करती, लेकिन जिस तरह से उसने तुझे तार रहा था, तुझे बड़ा मजा आ रहा था, उससे शादी की हाँ कर दी तूने। हाँ, मुझे मजा आ रहा था, कर दी मैंने हाँ, मेरी मर्जी। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप भी ऐसा कर देना मेरे साथ। खुश? काश तू पैदा न होती। कहीं ऐसा तो नहीं रिया ने जलन में आके मौके का फायदा उठा के मीरा के साथ कुछ कर दिया हो? हाँ सर, हमारा तो रिश्ता बचपन से ही ऐसा था, जैसे बहनें ना हो एक दूसरे की दुश्मन हो। वो एकदम गोरी चिट्टी, और मैं तो उसके सामने कुछ थी नहीं ना सर। घर में कोई भी आता था तो सबसे पहले मीरा को ही देखता था। सारा प्यार दुलार उसके हिस्से आता था, और मेरे हिस्से अपनी छोटी बहन को टुकुर टुकुर देखना। मैं सावली और वो गोरी, इसमें सब मेरी क्या गलती थी? तो इसी बात का बदला लिया तुमने मीरा के साथ? सर अगर बदला ही लेना होता तो सर रघु से उसकी शादी ही नहीं होने देती सर। और अब बदला लेके फायदा भी क्या है? पापा ने उसे घर से निकाल दिया धक्के मारकर। मेरी तो मन की मुराद ऐसे ही पूरी हो गई थी ना सर। और मधु, उसको तो सर मैंने माँ की तरह बचपन से पाला है। सर मैं कह रही हूँ ये सब मीरा ने ही किया है। वो पैसों के लिए अपनी बेटी को तो क्या बाप को भी मार सकती है सर। सर मीरा के अब तक के रिकॉर्ड को देख करके एक बात तो साफ है कि इसने बहुत से मर्दों के साथ खिलवाड़ किया है, इस्तेमाल किया है। उससे बदला लेने वालों की लिस्ट लंबी हो सकती है सर। सिंह, पता करो मीरा का घर छोड़ने के बाद किस किस के साथ अफेयर था, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो उससे खफा थे। एक बात और, मीरा के घर छोड़ने से लेकर अब तक के उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर सर मीरा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसके फोन से आखिरी कॉल किसी मनीष पालीवाल को हुआ। मनीष पालीवाल? कहाँ रहता है ये मनीष पालीवाल? ये केस एक के बाद एक अजीब मोड़ लेते जा रहा था। एक के बाद एक नए नाम सामने आते और इस केस को एक नया एंगल दे जाते। शक के दायरे में सबसे पहले थी मीरा। उसकी शख्सियत, उसके चरित्र पर कई सवाल खड़े कर रही थी, और अब मीरा और मधु दोनों के लापता होने के बाद उनसे जुड़े तथ्यों को परखना मुश्किल हो रहा था। रिया के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं था, और अब एक और नया नाम, मनीष पालीवाल। कौन था ये मनीष पालीवाल और उसका इस केस से क्या ताल्लुक था? क्या पुलिस इस केस को सुलझाने के बेहद करीब थी, या फिर मनीष पालीवाल भी इस केस को एक नई दिशा की तरफ मोड़ देगा? जी मनीष का घर यही है? हाँ यही है घर। कहाँ है मनीष? कल रात से घर नहीं आया। सब ठीक है ना सर? आप किसी मीरा नाम की लड़की को जानती हैं? मीरा? उसका नाम ही सिर्फ मीरा है तो वो मेनका। 3 साल पहले मेरे बेटे मनीष की जिंदगी में आई थी, वो पूरा बर्बाद कर दिया उसको। घर तक बेच दिया उसने। मेरे बेटे ने जब शादी के लिए पूछा तो उसे छोड़ के चली गई। माँ, खाने को देना, बहुत भूख लग रही है माँ। हाँ हाँ ला रही हो खाना, पहले पानी तो पी ले। तूने आज फिर शराब पी? तो और क्या करूं मैं, भुला नहीं पाता हूं उसे मैं, इसलिए पी लेता हूं। मुझे कहीं नजर आई ना तो गला घोट दूंगा उस मीरा का। आपको अंदाजा है आपका बेटा मनीष कहाँ होगा इस वक्त? नहीं सर। सिंह, ये मनीष कहाँ है पता करो, इसका फोन ट्रेस करो, बैंक अकाउंट्स मॉनिटर करो। सर सर मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिस रात काशीराम ने फिरौती की रकम दी उसके कुछ घंटे बाद मधु को मार दिया गया और मौत गला घोटने की वजह से हुई। सवाल यह है कि पैसे मिलने के बाद किडनैपर ने बच्ची को मारा क्यों? हो सकता है मधु ने किडनैपर का चेहरा देख लिया उसे। हेलो, ठीक है सर, मनीष का फोन ट्रेस हो गया है, उसकी लोकेशन मिल गई सर।
चलो। क्या मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे मधु को मार डाला। मैं मेरे बच्चे से मिलना चाहती हूँ, मुझे जाना है मेरे बच्चे के पास सर। जिस रात तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से बाहर निकाला, तुम अपनी बेटी मधु को लेकर भाग गई थी ना? पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला, उसके बाद मैं अपने बच्चे से मिली तक नहीं हूँ सर। ये ले तेरी घड़ी और ये तेरे जूते। अब ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, ना ही एक अच्छी बेटी। मेरा अपना ही ठिकाना नहीं था, तो मैं अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती। राहुल के इनबॉक्स से मुझे ये मेल मिली है, जिसमें साफ साफ लिखा है, अगर तुम्हें अपनी जान देनी है तो दो, मगर मुझे बार बार मैसेजेस मत करो। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अपनी बेटी मधु को भले ही तुमने ना मारा हो, लेकिन राहुल की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। सर, जिस नंबर से काशीराम को कॉल आया था, उस मोबाइल में एक दूसरा सिम डाला गया है और अभी अभी उससे एक कॉल भी हुआ है। उसके बाद से फोन बंद है। किसको कॉल किया गया? कोई ट्रैवल एजेंट है सर। चलो। सर, इस नंबर से एक आदमी ने बुकिंग कराई तो है, मुंबई के सर, प्रदीप तिवारी। ये इसका आधार कार्ड है। तो 6 बजे की है ट्रेन। सिंह, नंबर नोट करो, 5486-1466। ये आधार कार्ड नंबर से इसकी डिटेल्स और फोटोग्राफ निकालो, और 2 घंटे में इसकी ट्रेन है। तुरंत एक टीम लेकर स्टेशन पहुंचो। सर। मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मुझे लगा यही सही रास्ता होगा पैसा कमाई करने का। हमारा प्लान था मतलब? और कौन है इस प्लान में तेरे साथ? सारी उम्र बीत गई थी और मेरी शादी नहीं हुई थी। जो भी रिश्ते आते थे वो मेरी शक्ल देखकर वापस चले जाते थे, और फिर बाद में तो सर वो रिश्ते भी आने बंद हो गए थे सर। और मेरे बाप के दिल से मेरी शादी का ख्याल भी निकल गया था, क्योंकि उसको घर में एक काम करने वाली मिल गई थी और मीरा की बच्ची के लिए आया। फिर प्रदीप का रिश्ता आया सर। उसने भी सामने से कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन। देखो, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन सच बात यह है मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे पैसों की जरूरत है, और जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने घर में देखा था, महंगा महंगा सामान था, पैसे वाले लोग लग रहे थे। तो मैंने सोचा लड़की बदसूरत है, पैसा ऐड सकते हैं, वो ऐसे ही खुश हो जाएगी अगर मैं शादी के लिए हाँ बोल दूं तो। सर, मैं बहुत खुश थी कि देर से ही सही, लेकिन मेरी शादी होगी। पैसे कहाँ से लाती थी? मीरा से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों तक तो मेरे कमाए हर रुपए को ताने देती थी, फिर आज अचानक मेरे पैसों से इतना प्यार क्यों? नहीं मिलेंगे पैसे। मैंने सोचा था पैसे वाले लोग हैं, आसानी से निकल आएगा, लेकिन बाद में पता चला उसका बाप एक मामूली क्लर्क था और सारा पैसा उसकी बहन के पास था। इसलिए मैंने रिया को और उकसाया और मीरा की बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो फिर मधु को क्यों मारा? फिरौती लेने के बाद भी? उसको मारना नहीं चाहती थी मैं। हमारा प्लान था कि मधु को किडनैप करके मीरा और पापा से पैसे मांगेंगे, लेकिन पापा को मीरा की सच्चाई पता चल गई और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। फिर हमने सोचा कि हम अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसी रात मैंने मीरा को बाहर जाते हुए देखा और मधु को गायब कर दिया। सोचा कि सारा शक मीरा पर जाएगा और प्लान था कि पैसे मिलते ही मैं और प्रदीप मधु को वापस कर देंगे। पुलिस भी ये सोचेगी कि मीरा ने ये सब पैसों के लिए किया।
आर्या, पैसे मिल गए हैं, बच्ची को पहुंचाना होगा। मैं 10 मिनट में वहां आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। मौसी आप गलत काम करके कोई आज तक नहीं बचा। तुम्हारे स्वार्थ की कीमत उस बच्ची ने अपनी जान से दी। अब सारी जिंदगी अपने गुनाहों की सजा काटना जेल में। जो पास था वो खास नहीं था, जो गलत था वही उन्हें सही रास्ता लगा। यहां तक कि अपनी जान की अहमियत को भी नहीं समझा और आत्महत्या जैसा गलत रास्ता चुना। मीरा, रिया, उनके पिता या फिर वो सारे मर्द जो मीरा के संपर्क में आए, किसी ने भी सही वक्त पर सही चीज को अहमियत नहीं दी। ये जरूरी नहीं है कि हमें सब मिल जाए या जो ना मिला हो उसे चालाकी से, धोखाधड़ी से छीन लिया जाए, क्योंकि क्विक मनी, शॉर्टकट और तुरंत मुनाफे जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।